तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक इंडियन मैन के वायरल पोस्ट के बारे में विद अ ह्यूज प्लॉट ट्विस्ट। गाइस इंडियंस के खिलाफ फॉरेन सोशल मीडिया यूजर्स की तरफ से कितना रेसिज्म फैल रहा है आप लोग को पता ही होगा। उसी का हम लोग को एक और क्लासिक एग्जांपल देखने को मिला, बट एंड में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। बेसिकली एक इंडियन डेवलपर है हु वर्क्स इन द क्रिप्टो इंडस्ट्री, वो अर्जेंटीना जाकर एक इवेंट अटेंड किए एंड वहां से नॉर्मली अपना एक सेल्फी पोस्ट किए विद द अर्जेंटीनियन फ्लैग इन द बैकग्राउंड विद द कैप्शन अर्जेंटीना आई एम इन यू फ्रेंड्स लेट्स कनेक्ट। अब उनके अपीयरेंस एंड थोड़े से खराब इंग्लिश को ट्रोल करते हुए बहुत सारे फॉरेनर्स उनको रोस्ट करने लगे, उनके खिलाफ रेसिस्ट कमेंट्स पास करने लगे, पूरा भर गया था। बट गेस व्हाट, जैसे ये पोस्ट वायरल हुआ, लोकल अर्जेंटीनियंस तक पहुंचा, तब वो ये इंडियन मैन के सपोर्ट में आए एंड कमेंट करने लगे वेलकम टू आवर कंट्री। ऑब्वियसली बहुत सारे इंडियंस भी आए उनको डिफेंड करने एंड गेस व्हाट, अर्जेंटीना में जितने लोग थे वो उनसे मिलने लगे, लोकल्स उन्हें वेलकम किए, बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगे। जिसके बारे में बात करते हुए वो इंडियन मैन भी लिखे कि मेरे रीसेंट पोस्ट के बाद लोकल डेवलपर्स मेरे पास आ रहे हैं ऑन द स्ट्रीट्स एंड एट द इवेंट्स ऑफरिंग सपोर्ट एंड टेलिंग मी कि मैं वेलकम टू इधर। ऑनलाइन भी मेरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल ऑफ दिस। इतना ही नहीं, एक पर्सन ने ये भी पॉइंट आउट करके दिखाया कि भाई उनके पास ब्लू चेक मार्क है, तो जितना भी रीच उन्हें मिला है उससे वो मस्त कपल ऑफ $1000 भी कमा लिए होंगे। तो जो हेटर्स रेसिस्ट कमेंट्स पास कर रहे थे इनको नीचा दिखाने के लिए दे फेल्ड बैडली। भाई ये इंडियन मैन का तो बहुत ज्यादा फायदा हो गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं तलहा अंजुम के बारे में। तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट तलहा अंजुम एक शो के दौरान इंडियन फ्लैग को होल्ड किए, जहां इस नेपाल में उनका कॉन्सर्ट था एंड जैसा कि आप लोग ये क्लिप में देख सकते हो, एक पर्सन उन्हें जब इंडियन फ्लैग दिए थे तो वो उसे प्राउडली होल्ड कर रहे थे, वेव कर रहे थे। ऑब्वियसली पाकिस्तान के लोग तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, उनको काफी हेट मिलने लगा, जिस पर इवेंचुअली तलहा अंजुम रिएक्ट करते हुए लिखे माई हार्ट हैज नो प्लेस फॉर हेट। मेरे आर्ट का कोई बॉर्डर्स नहीं है, अगर मेरे इंडियन फ्लैग रेस करने से कंट्रोवर्सी होता है तो सो बी इट, मैं फिर से करूंगा। आई डोंट केयर अबाउट द मीडिया, द वॉर मॉन्गरिंग गवर्नमेंट्स एंड देयर प्रोपेगेंडास। उर्दू रैप हमेशा बॉर्डरलेस ही रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के बारे में। तो आफ्टर द दिल्ली इंडियन आर्मी की तरफ से क्रिप्टिक पोस्ट आया जिसके कैप्शन में लिखे थे #shadows and steel door to door। बेसिकली इसके फर्स्ट फ्रेम में एक सोल्जर दरवाजा फोड़कर घुस रहे होते हैं जिस पर लिखा रहता है यू कांट हाइड, एंड नेक्स्ट फ्रेम में लिखा रहता है योर सैंक्चुअरी इज योर इमेजिनेशन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल वीडियो के बारे में जिसकी वजह से बिहार पुलिस ऑफिसर्स गॉट सस्पेंडेड। जहां इस कल ही मैंने आप लोग को एक बाइकर का वीडियो दिखाया था जहां पर पुलिस ऑफिसर्स उन्हें गाली दे रहे थे, उन्हें पीट रहे थे, तो पीपल वर आउटरेज्ड by this। जैसे ही लोग अपना आवाज उठाए ये वीडियो और ज्यादा फैलने लगा। अपेरेंटली आफ्टर दैट वो बाइकर को फिर से कॉल आया था बिहार पुलिस की तरफ से कि वो वीडियो को डिलीट कर दो, जिस पर उन्होंने ये जवाब दिया। तो कहाँ वीडियो वायरल किया बाबू? मेरे साथ मारपीट किया, उतना गाली गलौज किया, तो हम क्या करते उस चीज पे? जल्दी डिलीट करो ना तो अरेस्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन वीडियो तो डिलीट नहीं होगा। ठीक है, अरेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। जबरदस्ती ना हम लोग इज्जत नहीं रखेगा। इज्जत रखने का ठीक है बात, वो उतना गलत किए हैं, इतना गंदा गंदा गाली दिए हैं, वो हमको पता है ना। वो अभी कुछ नहीं हुआ है। अगर जेल चल जाता तो क्या होता? वो ठीक है, जेल चल जाते तो ऐसे ही थोड़ी ही ना छोड़ दिए है वो। अरे ठीक है, इसको डिलीट कर दो। डिलीट करने में तुमको क्या है? नहीं सर, डिलीट तो नहीं हो पाएगा ना भैया, आप तो जानते ही हैं मेरे साथ बहुत गलत हुआ है ना, वीडियो तो डिलीट नहीं हो पाएगा। एंड इसके बाद जैसे ही पटना पुलिस तक ये वाला वीडियो पहुंचा, उनके तरफ से एक अपडेट ट्वीट आया जहां पर वो एग्जैक्ट नाम लिखे थे कि कौन कौन पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में, और उन्होंने ये तक इन्फॉर्म कर दिया कि इमीडिएट इफेक्ट के साथ उनको सस्पेंड कर दिया गया। बट बाइकर का भी गलती था, वो स्टंट बाइकिंग कर रहे थे, इसीलिए उनके व्हीकल के खिलाफ 7000 रुपए का चालान भी इशू कर दिया गया। वो बाइकर भी इस बात को एक्नॉलेज किए, वो अपने गलती को माने एंड प्रॉमिस किए कि फ्यूचर में वो ऐसा गलती नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान फिर से कुछ लीगल ट्रबल्स में पड़ गए एंड ही हैड टू से सॉरी टू पुलिस। बेसिकली अ फ्यू डेज अगो एक गैंगस्टर है लाला, वो पुलिस से एस्केप करते वक्त एक पॉन्ड में एलिजेडली कूद गए थे जिसके वजह से ही हैड पास्ड अवे। तो यही इंसिडेंट के ऊपर एजाज खान एक ऑब्जेक्शनेबल वीडियो पोस्ट किए थे जहां पर वो एलिज कर रहे थे कि गैंगस्टर लाला ऐसे ही नहीं डूब सकते, वो एक एक्सपीरियंस स्विमर थे। वो क्लेम किए वीडियो में कि रिलीजन के बेसिस में उनको टारगेट किया गया था। पुलिस ये एलिगेशंस को कंप्लीटली डिनाई किए। एक एफआईआर हुआ एजाज खान के ऊपर ये ऑब्जेक्शनेबल
वायरल वीडियो बनाने के लिए, जिसके बाद वो खुद अपने गलती को माने एंड पुलिस की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ जहां पर वो कन्फेस कर रहे थे कि मुझे गलत फहमी हो गई थी, मेरे को इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, कुछ इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से मेरे को मैसेजेस आए थे तो मैंने गलती से वो वीडियो बना दिया था बिना सब कुछ जाने। मैंने वो वीडियो को डिलीट कर दिया एंड अपने मोबाइल फोन को भी हैंड ओवर कर दिया टू द इन्वेस्टिगेटर्स। मैं फुल्ली पुलिस ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं बिग बॉस के बारे में। तो बिग बॉस के नरेटर को अननेसेसरी हेट मिल रहा है। बेसिकली यूट्यूबर मृदुल को जैसे ही एविक्ट कर दिया गया था फ्रॉम द बिग बॉस हाउस, बहुत सारे उनके फैंस गुस्सा हो गए थे इस चीज से। वो बिग बॉस शो को तो बॉयकॉट करना स्टार्ट कर ही दिए, बट शो में जो नरेटर, द वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो बिग बॉस का आवाज देते हैं कभी कभी, उनको लोग हेट देने लगे, जबकि उनका कोई हाथ नहीं होता यार डिसीजंस में जो भी शो में चल रहा है, वो बस एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए मृदुल फैंस को ये मैसेज दिए। और मैं ये बता के थक चुका हूं कि इविक्शन और कंटेस्टेंट सिलेक्शन इट्स द राइट एंड डिसीजंस ऑफ द ब्रॉडकास्टर एंड द प्रोडक्शन हाउस। इन निर्णयों में न तो मेरा कोई रोल है और न मुझे इस बात के पैसे दिए जाते हैं कि मैं इन निर्णयों में अपना योगदान दूं। तो जितने भी मूर्ख लोग हैं जो इस तरह के कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भेज रहे हैं, तो यही फिर से गुजारिश है कि आपको जो भी समस्या है कलर्स की वेबसाइट पे जाइए, जो कुछ भी आपको परेशानी है वहां पर आप रजिस्टर कराइए। मैं तो वो भी नहीं हूं जो ये आदेश सुनाता है, मैं तो सिर्फ आपको टाइम बताता हूं। तो शो से जुड़ा हुआ हूं लेकिन शो नहीं बना रहा हूं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करीना कपूर के बारे में। तो करीना कपूर नेपोटिज्म का हार्श रियलिटी बताई। बेसिकली बॉलीवुड में नेपोटिज्म के थ्रू बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। इसी चीज के बारे में बात करते हुए करीना कपूर कही कि नेपोटिज्म के थ्रू हाँ ऐसा हो सकता है कि एक्टर्स को डेब्यू मिल जाए, बट उससे उनको लाइफ लॉन्ग करियर नहीं मिल जाता। इवेंचुअली ऑडियंस का एक्सेप्टेंस ही डिसाइड करता है द फेट ऑफ एन एक्टर, नॉट देयर सरनेम। उन्होंने एडमिट किया कि हाँ शी इज प्रिविलेज्ड, उन्हें मौका मिला, बट इंडस्ट्री में अगर लॉन्ग टाइम सर्वाइव करना है तो वो सिर्फ टैलेंट एंड कंसिस्टेंसी से ही हो सकता है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में जिन्हें रेड हैंडेड पकड़ा गया। बेसिकली एक आदमी सिटी के मेयर के पास गए थे कंप्लेंट कराने कुछ करप्ट ऑफिशियल्स के खिलाफ, बोलते हुए कि मुझसे रिश्वत मांगा जा रहा है। अब इनिशियली मेयर उनके एलिगेशंस को नहीं मान रही थी, तो उन्होंने सामने सामने वो ऑफिशियल्स को कॉल किया। उन्होंने प्रूव किया कि कैसे कंस्ट्रक्शन परमिशंस ग्रांट करने के लिए ऑफिशियल्स उनसे ब्राइब मांग रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या था आप एक बार ये क्लिप में देख लो। अब अपन को क्या करना है, आपको देने 3000 रुपए, बना के डाल दो मेरे मैं दे देता हूँ। 3000 फोन पे कर दो। 3000 फोन पे कर दूंगा ना। इसके बाद सारा काम आप देख लो, वो कितने कितने और लगे हैं वो और बता दो। वो मैंने आपको बता दिया। तो वो के शर्मा जी के 10,000 से कम नहीं होंगे? नहीं होंगे। और 4,000 किसको देने हैं? फोटो वाले को। उनका नाम क्या है? वो भानु तोमर। भानु तोमर। तो 4,000 उनके जाएंगे, के शर्मा जी के 10,000 जाएंगे। यार बिल्डिंग कलर। उनका नाम क्या है? वो अजय परिहार है शायद। अजय परिहार। तो ऐसे 15-17 हजार का जाएंगे। हाँ। ये सरकारी खर्चे के अलावा लेंगे? सरकारी रसीद जो आएगी वो आपको बनती है। सरकारी रसीद में अलग भरूंगा, ये रिश्वत के जाएंगे 18,000। ठीक, अब बताओ किसको लगाना है सर? वेल गेस व्हाट, मेयर के ऑफिस में लिटरली हुआ था, ऑन स्पीकर वो रिश्वत मांग रहे थे। तो ऑब्वियसली शी वाज इनिशियली शॉक्ड एंड देन जैसे ये मैटर उनके नोटिस में आया, उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दिया टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट दोस गिल्टी एम्प्लॉइज। वो अश्योर की कि एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टुरु लव मोमेंट के बारे में। तो एक बीटेक स्टूडेंट गांजा स्मगल कर रहे थे इन ऑर्डर टू अर्न मनी एंड गिफ्ट एन आईफोन टू हिज गर्लफ्रेंड। जी हाँ, जैसे ही उन्हें अरेस्ट किया गया विद 22 kgs ऑफ इलीगल गांजा, उनसे इंटरोगेशन में सवाल पूछा गया कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप तो एक स्टूडेंट हो। तो वो जवाब दिए कि मुझे क्विक मनी कमाना था अपने गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे में आईफोन गिफ्ट करने के लिए। तो ऑफिसर्स ने उन्हें क्लियर वार्निंग दिया कि ऐसे एक्शंस के थ्रू आप खाली लॉ को वायलेट नहीं कर रहे हो, अपने करियर को भी बर्बाद कर रहे हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक फादर के बिग रिक्वेस्ट के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि उनका कैंसर वैक्सीन इज रेडी टू यूज। इसी चीज को लेकर एक फादर रशियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये कैंसर वैक्सीन ट्रायल उनके बच्चे के ऊपर किया जाए। उन्होंने कहा कि मेरे 21 ईयर ओल्ड सन को स्टेज 4 कैंसर है, उसे ट्रीटमेंट तो मिल रहा है बट डॉक्टर्स फुल्ली रिस्पॉन्सिव नहीं रहे। मैं बहुत ज्यादा वरीड हूं क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो जैसे ही मुझे पता चला था कि रशिया में एक वैक्सीन तैयार किया गया है जिससे कि वो लोग कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रशियन गवर्नमेंट को लेटर्स भेजा। अब रशियन गवर्नमेंट की तरफ से मुझे रिप्लाई जरूर आया कि वो मेरे रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, बट इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जो रशियन वैक्सीन है खाली रशिया में
इंप्लीमेंट हुआ अभी तक। जो भी ट्रायल्स कंडक्ट किए गए वो लोकल पीपल पर किए गए। तो एज ऑफ नाउ कोई भी दूसरे कंट्री को अप्रूवल नहीं मिला है टू कंडक्ट ट्रायल्स। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया के टॉक्सिक वर्क कल्चर के बारे में। तो एक एम्प्लॉय जो कि एक एजेंसी में लास्ट 2 साल से काम करते हुए आ रहे थे, वो क्लेम किए कि जब भी कंपनी उन्हें एक्स्ट्रा काम दिए, उनके रोल्स को चेंज किए, वो कभी भी कंप्लेन नहीं किए, जेन्युइनली वो अपना काम ठीक से किए। बट जैसे ही एक दिन उन्हें अनफॉर्चुनेट न्यूज मिलता है दैट हिज नाना हैज पास्ड अवे, वो अपने बॉस को व्हाट्सएप में एक नॉर्मल टेक्स्ट करते हैं कि मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। तो पहला मैसेज तो बॉस ठीक लिखते हैं, सो सॉरी टू हियर दैट, बट गेस व्हाट, लिटरली नेक्स्ट मैसेज में उन्हें लिखा जाता है कि आप डे ऑफ ले लो, बट आज हम कपल ऑफ क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड कर रहे हैं, आप इंडक्शन कॉल ले सकते हो क्या, एटलीस्ट व्हाट्सएप में एक्टिव रहना फॉर सम वर्क। दिस एम्प्लॉय वाज लिटरली शॉक्ड कि कितना टॉक्सिक चीज है यार ये। एंड यही चीज को लेकर लोगों को लगता है कि जेन ज़ी ये कल्चर को चेंज कर सकते हैं। एक पर्सन ऐसे ही एक सिमिलर इंसिडेंट शेयर किए थे कि उनके अंकल हैड पास्ड अवे, तो ही नीड्स टू बी विद हिज फैमिली, वो काम पर नहीं आ पाएंगे। बट बॉस बार बार बोल रहे थे कि आज क्लाइंट मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना पड़ेगा बिकॉज ही इज नॉट योर पेरेंट। भाई एम्प्लॉय पूरा हैरान रह गए, एक्सक्यूज मी आप क्या बोल रहे हो? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे एक फैमिली मेंबर का हुआ है, वो लिटरली मुझे बचपन से रेस किए, ही वाज प्रैक्टिकली ए सेकंड फादर। आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो कि मैं नॉर्मली मीटिंग में बैठ पाऊंगा? तो बॉस बोल रहे थे कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, इट्स नॉट सैड, बट क्लाइंट भी वेट नहीं करेंगे। तो इस पर एम्प्लॉय भी कहे कि मेरा लाइफ भी वेट नहीं कर रहा है, मैं लेट नाइट्स, वीकेंड सब टाइम काम किया हुआ हूं एंड कुछ कहा नहीं हूं, बट आज जब मेरे फैमिली को जरूरत है आप ऐसे ट्रीट करोगे मुझे? एम्प्लॉयर को लगता है वो ओवर रिएक्ट करते हैं, बट एम्प्लॉय कहते हैं कि आपको जो करना है कर लो, मैं नहीं आऊंगा। तो उनको धमकी दी जाती है कि मैं एचआर को इन्फॉर्म कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लास्ट में वो ताना मारकर चल जाते हैं, रियल मैच्योर सर, दिख गई आपकी कितनी मैच्योरिटी है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रचित्रु के बारे में। तो रचित्रु इंडिया वर्सेस जापान का एक बहुत ही भयंकर कंपैरिजन दिखा है। कॉन्टेक्स्ट आपको वीडियो के थ्रू समझ आ जाएगा, आप देख लो। होता है कि सरकार ना पब्लिक टॉयलेट वगैरह बनाती है, कॉज उनको पब्लिक को यूज करना है। मैं दोस्तों जापान आया हूँ एंड जापान का पब्लिक टॉयलेट दोस्तों ऐसा है जो कि इंडिया कभी नहीं बना सकता। यहाँ से बटन दबानी पड़ती है एंड देन लुक एट दिस, ये देखो, ये ऐसा भी नहीं है कि ये सबसे अच्छी एरिया में है, ये सबसे गंदे एरिया में से एक है। सबसे ज्यादा जो जापानीज लोग है ना वो यहाँ पर ही आते हैं, ये वही एरिया है, ठीक है। स्टिल ये जो पब्लिक टॉयलेट है ना ये हमेशा क्लीन रहता है एंड इसका डिजाइन देखो, तुम देख रहे हो, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है भाई, ये भी एक टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर आकर तुम टॉयलेट कर सकते हो। और एक दोस्तों हमारे देश के पब्लिक टॉयलेट हैं जिनको आज दिन तक मैंने कभी भी यूज ही नहीं किया। मैं जब भी हमारे यहाँ के पब्लिक टॉयलेट में जाता हूँ ना, इतनी गंदी बदबू आती है ना वहां से, साफ सफाई कब होती है किसी को पता ही नहीं है। तो यहाँ तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।